पृथ्वी को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश लगातार जारी है। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी, और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि लाखों साल पहले हमारा वायुमंडल कैसा था, यहां पर कौन कौन से गैस की प्रधानता थी, क्या उस वक्त का वायुमंडल आज की पृथ्वी के वायुमंडल जैसा ही था या फिर कुछ अलग था। उस पर तमाम कयास तो लगाए जाते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिकों ने 12 लाख साल पुराने बर्फ को ढूंढ निकाला है। जी हां, 12 लाख साल पहले जो बर्फ था उसको ढूंढ निकाला है वैज्ञानिकों ने, और उसका विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं और ये समझने में लगे हुए हैं कि आइस एज के दौरान पृथ्वी पर कैसा माहौल था, कैसा वातावरण था, कैसा वायुमंडल था, और साथ ही उस वक्त किस तरह की तमाम रासायनिक संरचना हमारे पृथ्वी पर मौजूद जो तमाम तत्व हैं उसमें हुआ करती थी। तो ये एक ऐतिहासिक खोज है जिसको वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है। तो किस तरीके से यह खोज की गई और वो बर्फ कैसा है, किस तरीके से उसका विश्लेषण हो रहा है, उसे क्या नतीजे मिलने वाले हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो 12 लाख साल पुराना बर्फ सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसकी खोज अंतरराष्ट्रीय टीम ने की है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने की है, और यह खोज हुई अंटार्कटिका में। और जब यह खोज की जा रही थी तो वहां का तापमान -35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, और इस बर्फ को निकालने के लिए वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, काफी ड्रिलिंग करनी पड़ी, उसके बाद यह बर्फ हासिल हो पाया है। और वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की गहरी बर्फीली परतों से इस 12 लाख साल पुराने बर्फ को निकालने के बाद उम्मीद जताई है कि इस शोध से दुनिया भर के जलवायु परिवर्तन, हिमयुग के बदलाव और पृथ्वी के प्राचीन वातावरण को समझने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक खोज में इटली के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है, जो बियॉन्ड एपिका नामक प्रोजेक्ट के तहत ये काम कर रहे हैं। यूरोपीय संघ और अन्य यूरोपीय देशों के सहयोग से इस अभियान को ताकत मिली है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व इटली कर रहा है। वैज्ञानिकों ने यह उम्मीद जताई है कि इस प्राचीन बर्फ का अध्ययन करने से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। इससे वे जान पाएंगे कि पिछले 12 लाख वर्षों में पृथ्वी का वातावरण और जलवायु कैसे बदले हैं। इसके जरिए हिमयुग के चक्रों में आए बदलाव और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से यह भी पता चलेगा कि धरती के बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का क्या रोल रहा है। जी हां, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों के बारे में कहा जाता है कि इसके कारण ही सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और इसी के कारण जो नॉर्थ पोल है वहां से बर्फ पिघल रहे हैं। तो इस बर्फ की खोज के बाद वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों गैस का क्या रोल रहा है इस जलवायु के परिवर्तन में, और साथ ही जो इस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें इन दोनों गैसों की क्या भूमिका रही है अभी तक। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण शोध को अंजाम तक पहुंचाने में 4 साल का वक्त लगा। इटली और अन्य देशों के 16 वैज्ञानिकों और सहयोगी स्टाफ ने अंटार्कटिका की कड़ाके की ठंड, जो कि मैंने बताया आपको कि लगभग -35 डिग्री सेल्सियस में काम किया। इससे पहले 2020 में इसी टीम ने 8 लाख साल पुरानी बर्फ का नमूना निकाला था, जिससे यह पता चला था कि पिछली गर्मी के दौर में भी ग्रीन हाउस गैसों का स्तर आज की तुलना में कम था। लेकिन 2023 में ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन अब एक नया रिकॉर्ड बना चुका है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक चिंताजनक संकेत है। अब थोड़ा यह समझ लेते हैं कि इस ऐतिहासिक काम को अंजाम कैसे दिया गया, किस तरीके से 12 लाख साल पुराने बर्फ तक पहुंचा जा सका और उसके सैंपल को निकाला जा सका। तो बर्फ के इस प्राचीन नमूनों की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझकर जगहों का चयन किया था।
बर्फ की चादरों के मॉडलिंग के आधार पर संभावित स्थानों का पता लगाया गया। फिर रैपिड एक्सेस आइसोटोप ड्रिल का इस्तेमाल करके ड्रिलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इन उपकरणों से बर्फ की गहराई और उसकी उम्र का सटीक मूल्यांकन किया गया। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे यानी BAS के रडारों की मदद से स्थानीय बर्फ की गतिविधियों का डेटा इकट्ठा किया गया, जिससे वैज्ञानिकों को सही जगह का पता लगा पाने में मदद मिली। इस शोध से जुड़े वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट से अब पृथ्वी के प्राचीन जलवायु पैटर्न और ग्रीन हाउस गैसों के बीच के संबंधों पर गहरी जानकारी मिल सकेगी। आइस कोर के भीतर कैद हवा के बुलबुले में जो ग्रीन हाउस गैसेस संरक्षित हैं, उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझने में सफल हो सकते हैं कि तापमान में उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन ने धरती को कैसे प्रभावित किया। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि ये खोज पृथ्वी के पर्यावरणीय बदलाव को समझने में एक मील का पत्थर साबित होगी। जी हां, वैज्ञानिकों का यह दावा काफी हद तक सही भी है, क्योंकि 12 लाख साल पहले पृथ्वी पर कैसा वायुमंडल रहा, उस वक्त हिमयुग के दौरान क्या क्या बदलाव हो रहे थे, उसको समझने के लिए उसी दौर के सैंपल्स की जरूरत थी। क्योंकि अभी तक जो भी अंदाजा लगाया गया, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो वहां के परिस्थिति के अनुसार कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब 12 लाख साल पहले की कोई चीज वैज्ञानिकों को हाथ लगी है, यानी बर्फ के तौर पर, और उसमें कैद जो बुलबुले हैं, हवा के बुलबुले हैं, वो भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो ये समझना चाहेंगे कि उस दौरान किस तरह की गैसीय संरचना हमारी पृथ्वी पर थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंट था, मीथेन का क्या परसेंट था, या ऑक्सीजन का क्या परसेंट था। ये तमाम जानकारी इस 12 लाख साल पुराने बर्फ के नमूनों से मिलने की उम्मीद है, और वैज्ञानिक इसका विश्लेषण करने के बाद उस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि 12 लाख साल पहले के पृथ्वी और अभी की पृथ्वी में क्या बदलाव हुआ है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।